साल 2050 तक क्या इंसान मंगल ग्रह पर अपना पहला गांव बसा सकते हैं? दुनिया की कई बड़ी स्पेस एजेंसियां आज इसी सवाल का जवाब तलाश रही हैं। नासा से लेकर इसरो और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल को लेकर लगातार मिशन और रिसर्च कर रही हैं। लेकिन आखिर मंगल ही क्यों? हमारे सौर मंडल में मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे कई दूसरे ग्रह भी मौजूद हैं। फिर वैज्ञानिकों की सबसे ज्यादा नजर मंगल पर ही क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान सच में वहां लंबे समय तक जिंदा रह सकता है? आज के इस वीडियो में हम मंगल ग्रह की पुरानी दुनिया से लेकर वहां इंसानी कॉलोनी बसाने की भविष्य की योजनाओं तक हर जरूरी पहलू को आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा मंगल ग्रह को करीब से जानते हैं। दोस्तों, पृथ्वी सूर्य से लगभग 9.3 करोड़ मील दूर है और सौर मंडल में तीसरे स्थान पर मौजूद है। वहीं मंगल सूर्य से करीब 14.2 करोड़ मील की दूरी पर स्थित चौथा ग्रह है। आकार की बात करें तो मंगल पृथ्वी से काफी छोटा है। पृथ्वी का व्यास लगभग 7,926 मील है, जबकि मंगल का व्यास करीब 4,220 मील है। यानी मंगल का आकार पृथ्वी के लगभग आधे के बराबर है। इसके द्रव्यमान की बात करें तो यह पृथ्वी का लगभग 10वां हिस्सा है। मंगल को सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में करीब 687 पृथ्वी दिवस लगते हैं। यानी वहां एक साल लगभग पृथ्वी के 2 साल के बराबर होता है। लेकिन सवाल है कि इतनी दूरी और इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद वैज्ञानिक मंगल में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मंगल उन ग्रहों में से एक है जहां भविष्य में इंसानों के रहने की संभावना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मंगल का दिन भी पृथ्वी के दिन से काफी मिलता जुलता है। वहां एक सोल यानी एक मंगल दिवस लगभग 24 घंटे 37 मिनट का होता है। यानी पृथ्वी की तुलना में सिर्फ करीब 37 मिनट ज्यादा। लेकिन मंगल की असली कहानी आज से अरबों साल पहले शुरू होती है। मंगल की चट्टानों, मिट्टी और सतह के अध्ययन से वैज्ञानिकों को संकेत मिले हैं कि लगभग 3.5 अरब साल पहले वहां तरल पानी मौजूद था। उस समय मंगल आज के सूखे और वीरान ग्रह जैसा नहीं था। उसकी सतह पर नदियां, झीलें और संभवतः विशाल जलाशय मौजूद थे। आज भी मंगल की सतह पर ऐसी कई संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें वैज्ञानिक प्राचीन नदी घाटियों और पानी के बहाव से जोड़ते हैं। इसका मतलब है कि कभी मंगल का वातावरण आज की तुलना में काफी अलग था और वहां की परिस्थितियां जीवन के लिए ज्यादा अनुकूल हो सकती थीं। लेकिन फिर मंगल की दुनिया बदलने लगी। समय के साथ वहां का पानी कम होता गया, वातावरण पतला होता गया और ग्रह की सतह बेहद ठंडी तथा सूखी बन गई। इसके पीछे मंगल की कमजोर होती आंतरिक गतिविधि और उसके चुंबकीय क्षेत्र का खत्म होना एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। मंगल पृथ्वी से छोटा है और उसका आंतरिक भाग अपेक्षाकृत तेजी से ठंडा हुआ। जब उसके अंदर की गतिविधियां कमजोर हुईं, तो उसका वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र भी खत्म हो गया। यही चुंबकीय क्षेत्र किसी ग्रह के वातावरण को सूर्य से आने वाली सौर हवाओं और आवेशित कणों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब मंगल का यह प्राकृतिक सुरक्षा कवच कमजोर हुआ, तो सूर्य से आने वाली सौर हवाओं ने लंबे समय में उसके ऊपरी वातावरण को प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप वातावरण पतला होता गया और पानी के बड़े हिस्से के अंतरिक्ष में खोने की संभावना बढ़ती गई। कुछ पानी बर्फ के रूप में आज भी मौजूद है, खासकर ध्रुवीय क्षेत्रों और जमीन के नीचे। यानी कभी पानी और संभावित रूप से रहने योग्य परिस्थितियों वाला मंगल आज एक ठंडा, सूखा और बेहद कठिन वातावरण वाला ग्रह बन चुका है। फिर भी मंगल पूरी तरह बेकार जगह नहीं है। वहां बर्फ के रूप में पानी मौजूद है, दिन और रात का चक्र पृथ्वी के करीब है और सतह पर ऐसे संसाधन हैं जिनका भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। समस्या यह है कि वहां इंसान सीधे खुले वातावरण में जीवित नहीं रह सकता। मंगल के वातावरण में लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम है और वातावरण का दबाव भी पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। इसके अलावा वहां सौर विकिरण का खतरा, अत्यधिक ठंड और धूल भरे तूफान इंसानों के लिए बड़ी चुनौती होंगे। तो क्या इसका कोई समाधान है?
वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य की तकनीक मंगल को इंसानों के लिए ज्यादा अनुकूल बना सकती है। कुछ वैज्ञानिक अवधारणाओं में मंगल और सूर्य के बीच कृत्रिम चुंबकीय सुरक्षा क्षेत्र बनाने की कल्पना की गई है। अगर कभी ऐसी तकनीक विकसित होती है, तो यह सौर हवाओं से मंगल के वातावरण को बचाने में मदद कर सकती है। इसके साथ ही मंगल के वातावरण को धीरे धीरे गर्म करने की प्रक्रिया पर भी सैद्धांतिक रूप से विचार किया गया है। उदाहरण के लिए, मंगल के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौजूद जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को सक्रिय करके ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाने की कल्पना की जाती है। इससे तापमान बढ़ सकता है और लंबे समय में कुछ क्षेत्रों में पानी के तरल रूप में मौजूद रहने की संभावना बन सकती है। हालांकि यह सब अभी मुख्य रूप से वैज्ञानिक सिद्धांत और भविष्य की कल्पनाएं। असल में इसे करना बेहद कठिन होगा। अब सवाल आता है कि अगर इंसान मंगल पर पहुंच भी गए, तो सबसे पहले उनके घर कैसे बनाए जाएंगे? मंगल पर पहुंचने के बाद पृथ्वी की तरह सामान्य घर बनाना संभव नहीं होगा। वहां रहने के लिए ऐसे बंद और मजबूत शेल्टर की जरूरत होगी जो अंदर पृथ्वी जैसा दबाव बनाए रख सकें और बाहर के रेडिएशन से सुरक्षा दे सकें। यही वजह है कि इंसानों से पहले मंगल पर रोबोट भेजने की योजना को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। भविष्य के रोबोट खुदाई कर सकते हैं, मिट्टी जमा कर सकते हैं, निर्माण सामग्री तैयार कर सकते हैं और यहां तक कि 3D प्रिंटिंग तकनीक से शेल्टर भी बना सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक रोबोट मंगल की सतह पर जाकर सही जगह खोजेगा, दूसरा वहां की मिट्टी खोदेगा, तीसरा उस सामग्री को प्रोसेस करेगा और फिर ऑटोमेटेड 3D प्रिंटर उसी स्थानीय सामग्री से मजबूत संरचनाएं तैयार करेगा। इस तरह इंसानों के पहुंचने से पहले ही मंगल पर शुरुआती रहने की जगह तैयार की जा सकती है। जब इंसान वहां पहुंचेंगे, तो वे सीधे खुले वातावरण में नहीं घूम सकेंगे। उन्हें विशेष स्पेस सूट और सुरक्षित आवास की जरूरत होगी। मंगल का कम वायुमंडलीय दबाव इंसानी शरीर के लिए घातक हो सकता है। इसीलिए रहने वाले मॉड्यूल के अंदर उचित दबाव बनाए रखना जरूरी होगा। इन बेस को चलाने के लिए सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मंगल पर बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं जो बिजली पैदा करेंगे और उसी बिजली से जीवन समर्थन प्रणाली, पानी की रिसाइकलिंग, तापमान नियंत्रण और दूसरे उपकरण चलाए जा सकेंगे। बाहर जाने के लिए भी विशेष व्यवस्था करनी होगी। अगर कोई व्यक्ति बिना सुरक्षा के शेल्टर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाए, तो अंदर का दबाव तेजी से बदल सकता है। इसीलिए एयरलॉक सिस्टम और विशेष वाहन जरूरी होंगे ताकि इंसान सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। और मंगल की धूल को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहां धूल के बड़े तूफान उठ सकते हैं जो कई बार बहुत विशाल क्षेत्र को ढक लेते हैं। यह धूल उपकरणों, सोलर पैनलों और इंसानों के लिए गंभीर समस्या बन सकती है। अब आती है सबसे बड़ी चुनौती, खाना। अगर मंगल पर रहने वाले हर इंसान के लिए खाना लगातार पृथ्वी से भेजना पड़े, तो मिशन बेहद महंगा हो जाएगा। इसलिए भविष्य की मंगल कॉलोनी को अपनी कुछ खाद्य जरूरतें खुद पूरी करनी होंगी। इसके लिए नियंत्रित वातावरण वाले ग्रीन हाउस बनाए जा सकते हैं। इन ग्रीन हाउस में तापमान, पानी, रोशनी और हवा को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जाएगा। यहां सब्जियां और दूसरी फसलें उगाई जा सकती हैं। पौधे सिर्फ भोजन ही नहीं देंगे, बल्कि नियंत्रित वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में भी मदद कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि मंगल की मिट्टी में खेती कैसे होगी? मंगल की मिट्टी सीधे पृथ्वी की उपजाऊ जमीन जैसी नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक स्थानीय मिट्टी को प्रोसेस करने और उसमें जैविक सामग्री तथा उपयोगी सूक्ष्म जीव जोड़ने जैसी तकनीकों पर विचार कर रहे हैं। अगर भविष्य में इसे सफलतापूर्वक किया गया, तो मंगल की कुछ जमीन खेती के लिए तैयार की जा सकती है। रोशनी की समस्या का भी भविष्य में अलग समाधान सोचा गया है। मंगल की कक्षा में बड़े रिफ्लेक्टर लगाए जाने की कल्पना की गई है जो सूर्य की रोशनी को कुछ विशेष क्षेत्रों की ओर मोड़ सकते हैं। हालांकि यह विचार अब भी प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक स्तर पर है। अब बात करते हैं मंगल की सबसे बड़ी समस्या, ठंड की। मंगल का वातावरण इतना पतला है कि वह सूर्य से मिलने वाली गर्मी को पृथ्वी की तरह प्रभावी तरीके से रोक नहीं पाता। इसलिए वहां का तापमान बेहद नीचे जा सकता है।
कुछ परिस्थितियों में रात के समय तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मंगल को गर्म करने के लिए वैज्ञानिकों और भविष्य के शोधकर्ताओं ने कई तरह के विचार पेश किए हैं। इनमें वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सक्रिय करके ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाना भी शामिल है। कुछ चर्चित विचारों में मंगल की सतह या ध्रुवीय क्षेत्रों को गर्म करने के लिए बेहद बड़े पैमाने की ऊर्जा का इस्तेमाल करने की बातें भी सामने आई हैं। लेकिन ऐसी योजनाएं आज की तकनीक से बेहद मुश्किल, महंगी और जोखिम भरी हैं। इसीलिए मंगल को पृथ्वी जैसा बनाने की कल्पना सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में वह उतनी ही जटिल है। मंगल पर इंसानी कॉलोनी बनाने के लिए हमें सिर्फ रॉकेट या स्पेस सूट की जरूरत नहीं होगी। हमें पानी निकालने, ऑक्सीजन बनाने, भोजन उगाने, ऊर्जा पैदा करने, रेडिएशन से बचने, घर बनाने और महीनों या वर्षों तक सिस्टम को स्वतंत्र रूप से चलाने वाली तकनीक विकसित करनी होगी। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगल पर पहली कॉलोनी बनाने का मतलब सिर्फ वहां पहुंच जाना नहीं होगा। असली सफलता तब होगी जब वहां इंसान पृथ्वी से लगातार मदद लिए बिना लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। तो क्या साल 2050 तक मंगल पर इंसानों का पहला गांव दिखाई दे सकता है? संभावना पर वैज्ञानिक और स्पेस कंपनियां लगातार काम कर रही हैं, लेकिन इसकी सटीक तारीख बताना अब भी संभव नहीं है। हो सकता है आने वाले दशकों में मंगल पर इंसानों के लिए शुरुआती बेस बन जाएं और शायद एक दिन वहां स्थायी कॉलोनी भी स्थापित हो जाए। लेकिन जब वह दिन आएगा, तो इंसान सिर्फ एक दूसरे ग्रह पर कदम नहीं रख रहा होगा। वह मानव इतिहास का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू कर रहा होगा। अब आप बताइए, अगर भविष्य में मंगल पर इंसानों की सुरक्षित कॉलोनी बन जाती है, तो क्या आप पृथ्वी छोड़कर वहां रहना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भविष्य, अंतरिक्ष और विज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। धन्यवाद।